हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग काफ़ी बढ़िया हैं और हमारी जो ये सी प्लस प्लस की डीएसए की सीरीज़ है इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, राइट? आज का एक नया लेक्चर है और इस नए लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, राइट? आज हम लोग पॉइंटर्स के सेकेंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे कि और क्या क्या नई चीज़ें हैं हमारे पास पॉइंटर्स में पढ़ने के लिए, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पॉइंटर्स के ऊपर काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, राइट? हम लोगों ने बात करी थी कि क्या होते हैं पॉइंटर्स, राइट? कैसे हम लोग किसी डेटा का एड्रेस निकाल सकते हैं मेमोरी से और भी बहुत कुछ, राइट? तो अगर पॉइंटर्स का पहला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप पहले जाएं और पहले वो पॉइंटर्स का फर्स्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लें ताकि आज के लेक्चर में आपको सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट सही तरीके से लगे। ओके, अब हमें आज बात करनी है आगे पॉइंटर्स के ऊपर, राइट? अभी तक सी प्लस प्लस के सीरीज में हम लोगों ने काफी सारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर लिए हैं। सो अगर आप लोगों ने वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं या इन केस आपको बेसिक फाउंडेशन आता है बट थोड़ा और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं तो भी हमारी ये डीएसए वाली सीरीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोगों को कि आप एक बारी कॉलेज वाला चैनल पीडब्ल्यू स्किल्स का ये चैनल पूरा एक्सप्लोर करें, साथ ही साथ पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट भी एक्सप्लोर करें जहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स के लिए नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट जस्ट स्टार्ट और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो फोक्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग पॉइंटर्स के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लेकर गए थे। हमने देखा था कि यार कैसे एक प्रोग्राम जब प्रोसेस बनता है तो मेमोरी में उसे कुछ स्पेस मिलती है, उस मेमोरी में बहुत सारे हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं और हर डेटा के पास एक यूनिक मेमोरी लोकेशन होती है जिसका हमारे पास एक एड्रेस फेच हो सकता है, राइट? तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एड्रेस फेच कैसे कर सकते हैं। तो एड्रेस फेच करने के लिए हम लोगों ने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया था, ये एम्परसैंड का यूज किया था, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया था, राइट? साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर एक बारी हम लोग इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके एड्रेस फेच कर पाते हैं डेटा का तो उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। स्टोर कर पा रहे थे हम लोग पॉइंटर्स का यूज करके कि एक पॉइंटर में आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक बारी हमने एक पॉइंटर वेरिएबल में, ऐसे मान लो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ तो एड्रेस स्टोर कर दिया। अब यहां पे इस पॉइंटर वेरिएबल में हमारे पास एड्रेस है, राइट? अब किस तरीके से हम लोग इस एड्रेस पे जा सकते हैं, इस पॉइंटर वेरिएबल में जो ये एड्रेस है इस पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके कैसे इस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इस एड्रेस पे जो पड़ा हुआ डेटा है उसको एडिट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े थे डी रेफरेंसिंग के, राइट? तो हमने देखा था अगर आप स्टार पीटीआर करके यहां पे ऐसे एक्सेस करना चाहते हो, मान लो आप सी आउट करते हो, तो एक्चुअली क्या करेगा ये, वो जो पॉइंटर पे आपने एड्रेस रखा है उस एड्रेस पे जाएगा, डी रेफरेंस करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा, वहां पे जो भी वैल्यू हमने स्टोर करके रखी है वो एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आ जाएगा। जबकि अगर आप डायरेक्टली पॉइंटर को प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो वो एड्रेस प्रिंट कर देता है। ये सारे नुआंसेस हम लोगों ने देखे थे, कुछ कुछ स्पेशल केसेस भी मैंने बताए थे कि कहां पे बच्चे गलतियां करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट आप सब लोगों ने कवर कर रखा है, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि एरेज और पॉइंटर्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, कैसे एरेज की थ्योरी और पॉइंटर्स की थ्योरी देखेंगे अब अभी हम लोग मर्ज होते हुए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है पॉइंटर एरिथमेटिक का, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मतलब इस पॉइंटर एरिथमेटिक की वजह से पॉइंटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आप ऑलमोस्ट सारी चीजें पॉइंटर्स का यूज करके कर सकते हो, राइट? कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे कि पॉइंटर्स का यूज करके कैसे हम कॉल बाय रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा मचा देंगे हम लोग इस लेक्चर में। सो लास्ट तक देखना है सब लोगों को ये लेक्चर, और जो भी कोडिंग इंप्लीमेंटेशंस मैं करने वाला हूं उन सारी कोडिंग इंप्लीमेंटेशंस को वीडियो को बीच में पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा कोड लिखने से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों का आइडिया लगेगा। That being said, without any further delay, let's just start and start learning our first topic for today. तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने की स्टार्ट करते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग पॉइंटर्स का यूज करके, राइट? तो अभी तक आपने फंक्शंस पे जब भी हमने बात करी थी तो आपने कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू वाली चीजें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि कैसे हम लोग पास बाय वैल्यू वगैरह करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, हल्का सा रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो मान लो एक बॉयलर प्लेट लिखता हूँ मैं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम,
यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अपना सेटअप तैयार करते हैं कोड लिखने के लिए, और एक फंक्शन मेन अपने डाल दिया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज मेकिंग सेंस। नाउ सोचते हैं कि यार एक फंक्शन लिखते हैं void swap। ठीक है, आई गेस पहले भी ऐसा एग्जांपल आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। हम लोग इसमें दो इंटीजर पास करेंगे, int x int y, और एजेंडा क्या रहेगा कि x और y को हम लोग स्वैप कर पाए। ठीक है, ट्राई टू स्वैप x एंड y। कैसे स्वैप कर सकते हैं? एक थर्ड वेरिएबल लेके स्वैप कर सकते हैं, या फिर आप प्लस माइनस करके भी स्वैप कर सकते हो, इसमें थर्ड वेरिएबल यूज ना हो रहा हो। हम लोग सिंपल करते हैं, थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैप कर लेते हैं फिलहाल तो। सो विल से temp इज इक्वल्स टू x की वैल्यू को temp में बैकअप कर लेंगे, और फिर x की वैल्यू y से अपडेट कर देंगे। x की वैल्यू क्योंकि y से अपडेट होने वाली थी, इसलिए पहले ही x की वैल्यू बैकअप कर लिए, अब y में ये बैक्ड अप वैल्यू स्टोर करके रख देंगे। देखने में सही लग रहा है कि स्वैप हो जाना चाहिए, बट टेक्निकली ऐसा होगा नहीं। क्यों? अगर आपने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल्स टू लेट्स से 10, और एक वेरिएबल बनाया y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, और आपने करा स्वैप x कॉमा y। अगर मैं यहां सी आउट करता हूं x और y, ठीक है, अगर हम लोग सी आउट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन करते हैं। देखो x अभी भी 10 है, y अभी भी 20 है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, x अभी भी 10 है, y अभी भी 20 है। तो एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे? तो हमारे पास जो प्रिमिटिव्स हैं, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, ये पास बाय वैल्यू होते हैं। तो मैं फटाफट से आपको डायग्रामेटिकली ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। फटाफट से हम लोग समझ लेंगे पास बाय वैल्यू, और फिर देखेंगे कि कैसे पॉइंटर्स का यूज करके ये चीज नहीं होगी, और इससे एक बेटर सिचुएशन में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो अगर ये हमारा पीस ऑफ कोड था, तो यहां पे हो क्या रहा है? जब आपने यहां पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा x, तो क्या हुआ होगा? हमारे पास मेमोरी है, ठीक है ना। मेमोरी में एक बकेट इनिशियलाइज हो गई होगी, राइट, जिसका लेबल है x, और उसमें मैंने वैल्यू दे दी है 10। सही लग रहा है? और एक और बकेट इनिशियलाइज हो गई है कहीं पे, बकेट का लेबल है y, और मैंने वैल्यू दे दी है 20। ठीक लग रहा है? और मैं यहां पे इसको पॉइंट कर देता हूं, राइट। मैं यहां पे इसको ये कर देता हूं कि ये एक्चुअली इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, ये आई होप समझ पा रहे हो। चलो, उसके बाद आपने ये फंक्शन कॉल किया स्वैप। ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया है स्वैप। आप इस फंक्शन में गए। अब इंटीजर्स, फ्लोट्स, कैरेक्टर्स, ऐसे डेटा टाइप्स के साथ क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ये जो x यहाँ पे ये जो बकेट बनी थी, ये सेम बकेट का एक्सेस आपको यहां मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इंस्टेड यहां पे एक्चुअली ये x और ये y, ये दोनों कॉपीज हैं। कॉपीज हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, आप स्वैप फंक्शन पे गए, स्वैप फंक्शन के लोकल स्कोप में एक x एग्जिस्ट करता है और एक y एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपने वैल्यू कॉपी करी है 10, 20। अब तुम देख रहे हो ना, ये दोनों x और y मेमोरी में दो अलग जगह पे हैं, ये x और y मेमोरी में दो अलग जगह पे हैं। यहां पे आपने जो भी ऑपरेशन करा, टेम्प इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू टेम्प, जिसकी वजह से यहां पे लास्ट में 20 और लास्ट में 10 आ गया। ये मेमोरी में नए लोकेशन पे हो रहा है सब कुछ, ये ओरिजिनल जगह पे नहीं हो रहा है, ये सब पास बाय वैल्यू है। इसलिए जब आप इस फंक्शन से वापस आते हो, आप x और y एक्सेस कर रहे हो, वो x और y तो मेन के स्कोप में है, और मेन के स्कोप के x और y ये है, ये तो एज इट इज ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये था हमारा कॉल बाय और पास बाय वैल्यू। अब यहां पे ना पॉइंटर्स यूज करे जा सकते हैं अगर आप पास बाय रेफरेंस करना चाहते हो। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल आप जानते ही हो, यूज कर सकते हो, बट आप पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पॉइंटर्स के पास एड्रेस का एक्सेस होता है। पॉइंटर अगर मैं कहीं पे इनिशियलाइज कर दूं, उसके पास ना डायरेक्टली इस बकेट एक्स का ना एड्रेस ही होगा। तो अब देखते हैं कि पॉइंटर्स का यूज करके हम लोग कैसे पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस की थ्योरी यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यार अब इस सिचुएशन में मैं पॉइंटर्स को कैसे लगा सकता हूं? देखो मैं क्या कहता हूं, हम लोग पता है क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। यहां पे आके हम लोग दो पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल एक्स के लिए, एक वाई के लिए। सो लेट से मैं कहता हूं इंट स्टार p1
इंट स्टार P2, दो पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। एक में x का एड्रेस स्टोर कर देंगे और एक में y का एड्रेस स्टोर कर देंगे। सही लग रहा है? तो हमारे पास मेन के स्कोप में, मेन के अपने स्कोप में एक वेरिएबल है P1, एक वेरिएबल है P2, और P1 में x का एड्रेस स्टोर्ड है, P2 में y का एड्रेस स्टोर्ड है। तो इन बकेट्स को मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं ताकि स्पेस सही से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक x है एक y है। मान लो x का एड्रेस कुछ है 0x7D, y का है 0xAC, ऐसे कुछ दो एड्रेसेस हैं। अब मेरे पास दो पॉइंटर वेरिएबल भी आ गए हैं, मेरे पास दो पॉइंटर वेरिएबल आ गए हैं। एक आ गया मेरे पास P1, एक आ गया मेरे पास P2। ठीक है, और एक काम और करते हैं, इस मेमोरी एरिया को थोड़ा एक्सपैंड ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब P1 के अंदर क्या स्टोर होगा, P1 के अंदर स्टोर होगा 0x7D। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे P1 में x का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। x का मैंने एड्रेस क्या रखा है, 0x7D रखा है। x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू है 20। और P2 के अंदर क्या स्टोर होगा, y का एड्रेस, y का एड्रेस क्या है 0xAC, है ना। तो y की भी बकेट बना लेते हैं सही सी। यहाँ पे हमारे पास 0xAC, ये हमारे पास P2 पॉइंटर में स्टोर हो गया। तो दो पॉइंटर मैंने बना लिए। साथ ही साथ मैं क्या कहता हूं, आप यहां पे भी ना नॉर्मल इंटीजर की जगह आप पॉइंटर ही पास करो। अब बहुत ही ध्यान से सुनने की बात आ गई है। अगर मैं यहां पे पॉइंटर पास कर रहा हूं, अभी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन को अभी 2 मिनट में चेंज कर देंगे। अगर मैं यहां पे पॉइंटर ही पास करता हूं, ठीक है, तो यहां पे दो नए वेरिएबल बन जाएंगे, स्टार एक्स स्टार वाई। ठीक है, ये आपका बन गया x जो कि क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, y जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है ना। तो और इनके अंदर पास क्या हुआ है, x के अंदर पास हुआ है 0x7D, y के अंदर पास हुआ है 0xAC। आपने बेशक कॉपी बनाया, कॉपी के अंदर पास एड्रेस किया। देखो आपके पास P1 था P2 था, यहां से आप एक्स वाई की जगह P1 P2 पास कर दोगे। ठीक है, और यहां पे P1 P2 पास हो गया। अब आपने पास कॉपी करी, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल की कॉपी पास करी है। पॉइंटर वेरिएबल तो भाई मचा देगा। कैसे? पॉइंटर वेरिएबल के पास ओरिजिनल एक्स और वाई के एड्रेस हैं। इस पॉइंटर वेरिएबल एक्स में ओरिजिनल एक्स का एड्रेस है, इस पॉइंटर वेरिएबल वाई में ओरिजिनल वाई का एड्रेस है। तो इसका मतलब आपने इस फंक्शन के अंदर असली एक्स और वाई के एड्रेस पहुंचा दिए हैं, कैसे भी करके। एक बार ही आपने ये एड्रेस पहुंचा दिए, तो एड्रेस को तो डी रेफरेंस कर सकते हैं। डी रेफरेंस कर सकते हैं, इसका मतलब मैं यहां पे कर सकता हूं स्टार एक्स। स्टार एक्स का मतलब इस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस क्या स्टोर्ड है, 0x7D। अगर मैंने करा स्टार एक्स, तो आप डी रेफर करके ओरिजिनल 0x7D एड्रेस पे पहुंचोगे। और ओरिजिनल 0x7D पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। आपने वो बैकअप कर लिया टेम्प में, तो मैं मान लेता हूं, मान लो यहां पे आप कहीं टेम्प बनाते हो, आपने वो बैकअप कर लिया है टेम्प में। उसके बाद यहां भी स्टार एक्स स्टार वाई देखो, स्टार एक्स LHS पे है, तो मतलब मैं दोबारा डी रेफरेंसिंग कर रहा हूं कि यार इस एड्रेस पे जाके ना कुछ स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे, स्टार वाई। स्टार वाई मतलब 0xAC पे डी रेफरेंसिंग करी, मैं ओरिजिनल 0xAC पे पहुंचा, वहां पे वैल्यू क्या थी 20, तो स्टार वाई ने मुझे दिया 20, मैं 20 असाइन करना चाहता हूं इस बकेट में। तो भाई मैंने इस ओरिजिनल बकेट में 20 असाइन कर दिए, और बाद में टेम्प के अंदर 10 स्टोर्ड था, तो ये 10 को मैं स्टार वाई मतलब अब स्टार वाई LHS में, मतलब डी रेफरेंस करके कुछ अपडेट करना चाहता हूं, ये 10 में यहां डाल दूंगा। और क्या तुम देख पा रहे हो, जो ओरिजिनल मेन के स्कोप के एक्स और वाई थे, वहां पे वैल्यू चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, इन ओरिजिनल एक्स और वाई के कॉपी बन जाते थे। मैंने एक्स और वाई के एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर लिया, पॉइंटर पास कर दिए। अब बेशक पॉइंटर की कॉपी बन रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कॉपी के अंदर एड्रेस तो ओरिजिनल एक्स और वाई का ही स्टोर्ड है। एड्रेस स्टोर्ड है तो डी रेफरेंस करना तो बहुत ही आसान है। तो इस सेम चीज को अगर मैं कोड कर दूं, तो यहां पे मैं पॉइंटर एक्सपेक्ट करूंगा, यहां पे भी मैं पॉइंटर एक्सपेक्ट करूंगा। ध्यान से देखो सब लोग, यहां पे मैंने स्टार एक्स और स्टार वाई कर दिया है। डी रेफरेंस करके मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, डी रेफरेंस करके मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा, और डी रेफरेंस करके वाई की वैल्यू एक्स में सेट कर दूंगा।
लास्ट में डी रेफरेंस करके टेम्प की वैल्यू वाई में सेट कर दूंगा। यहाँ पे दो पॉइंटर्स बनाते हैं, int स्टार p1 इज इक्वल्स टू एंड x, int स्टार p2 इज इक्वल्स टू एंड y। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम p1 p2 पास कर देंगे। लास्ट में आके x और y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये int कर देते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखते हैं, पॉइंटर ने कुछ करा है, कुछ मचाया है, बस ऐसे ही हो गया। देख लेते हैं, रन करते हैं। और x में अब 20 प्रिंट हो रहा है, देखो पहले x प्रिंट हो रहा है, x में अब 20 प्रिंट हो रहा है, y में 10 प्रिंट हो रहा है। सारा काम हो गया। इसका मतलब सिंपल पॉइंटर का यूज करके हम लोग पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो मैं समझाना चाहता था कि कैसे पॉइंटर्स का यूज करके हम लोग पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया होगा। मैं सबको रेकमेंड करूंगा भाई यहां रुक जाओ, वीडियो में पॉज करो, एक बारी खुद से कोड करने की कोशिश करो, जो पहला कोड मैंने लिखा था और फिर जो मैंने ये पॉइंटर्स के साथ ऑप्टिमाइजेशन या अपडेट करा है, मैं कहूं कि पॉइंटर्स के साथ कोड को अपडेट कर दिया है, एक बारी खुद से करके देखो। देखो एक्चुअली में क्या सच में डेटा बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, अगर बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है। पेन और पेपर लेके, जैसे हमने यहां ड्रॉ किया है, पेन और पेपर लेके ड्रॉ करो, एक एड्रेस रखो, एड्रेस को पास करो, देखो कि डी रेफर करके उस एड्रेस पे कैसे जा रहे हैं। ये सारी चीजें एक बारी करने की कोशिश करो। आई होप कि ये पहला एप्लीकेशन या कहूं पहला तरीका जहां से हमने समझने की कोशिश करी है कि पास बाय रेफरेंस कैसे कर सकते हैं, ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा जिससे एक और यूज केस समझेंगे हम इसका, और वहां पे भी पास बाय रेफरेंस की एक अच्छी क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से उस सेकंड एग्जांपल पे हॉप ऑन करते हैं, बट उसको पढ़ने से पहले पॉज करके ये इंप्लीमेंट करो एंड देन लेट्स स्टार्ट द अदर पार्ट। तो चलो यार एक और यूज केस देखते हैं जहां पे हम लोग पॉइंटर्स को कॉल बाय रेफरेंस में इंप्लीमेंट करेंगे और एक अच्छा यूज केस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कर पाते थे। कभी कभी होता है यार फंक्शन से ना एक वैल्यू रिटर्न करके सिर्फ काम नहीं बन रहा है, कभी कभी थोड़ा सा और दो तीन वैल्यूज रिटर्न करनी है, मान लो राइट, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है। तो देखो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करने के लिए तुम एरेस का यूज केस भी रख सकते हो, बट मान लो आपको दो या तीन वेरिएबल्स सिर्फ अपडेट करने हैं, राइट, तो उसके लिए भी एक टेक्निकली हम लोग एक सेटअप लगा सकते हैं जिसमें पॉइंटर्स कॉल बाय रेफरेंस में जा रहे होंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो एक सिंपल सा यूज केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल ए ए ए सी ए डी, ऐसी कोई मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, इस स्ट्रिंग में मुझे एग्जैक्टली exactly करना क्या है, मान लो कि मुझे इस स्ट्रिंग में ए की पहली अकरेंस और ए की लास्ट अकरेंस, ए की पहली अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है और ए की लास्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है, ये चीज फिगर आउट करके लानी है। अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो भाई मुझे 0 और 4 ये दो वैल्यूज चाहिए। तो भाई या तो कुछ एरे लगा के कर लें, उसके ऊपर तो आराम से बाद में बात करेंगे, बट एक सिंपल तरीका हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यार, मैं एक फंक्शन लिखूंगा, मैं यहां पे एक फंक्शन लिखूंगा, लेट से वॉइड कंप्यूट। ठीक है, कुछ कंप्यूट करना चाहता है वो फंक्शन। उस फंक्शन में हमारे पास हमारी स्ट्रिंग आ रही होगी str, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये पास हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। और वन सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ ना दो पॉइंटर वेरिएबल पास कर देंगे, इंट स्टार फर्स्ट, मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, कोड लिखूंगा पूरा नाम लिख दूंगा, इंट स्टार एल। ये पॉइंटर वेरिएबल पता है क्या करेंगे, ये पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअली हमारे मेन फंक्शन से दो वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करके लाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल वेरिएबल्स का एड्रेस होगा, तो मैं यहां पे कंप्यूटेशन करके इसी एड्रेस पे डी रेफरेंस करके आंसर स्टोर कर दूंगा। तो जब ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और मैं वापस जाऊंगा मेन के पास जाऊंगा, तो मेन में ओरिजिनल बकेट्स में ये डेटा अपडेट हो रखा होगा। तो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो लेट से मैं एक फंक्शन लिखता हूं, कॉल बाय रेफ टू डॉट सीपीपी, बॉयलर प्लेट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई मेरे पास अभी ना क्या है कि एक स्ट्रिंग है,
लेट से कुछ ऐसा है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर सी एच मान लो ए, इस कैरेक्टर की पहली अकरेंस और लास्ट अकरेंस कैलकुलेट करके लानी है। चलो ठीक है, तो मैं कहता हूं मैं ना दो वेरिएबल बनाता हूं। फर्स्ट फर्स्ट में -1 स्टोर करता हूं और लास्ट लास्ट में भी मैं -1 स्टोर करता हूं। -1 स्टोर कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ भी कंप्यूटेशन स्टार्ट नहीं करा है, तो मुझे नहीं पता फर्स्ट इंडेक्स क्या है और मुझे ये भी नहीं पता कि लास्ट इंडेक्स क्या है, राइट? ओके, तो एक काम करते हैं, मैं सिंपल मतलब ये एल्गोरिथम कई तरीके से तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कहता हूं मैं एक फंक्शन लिखता हूं वॉइड फाइंड, कंप्यूट कर सकते हो या फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, ऐसे एक फंक्शन लिखते हैं। इस फंक्शन में मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, राइट? कंसिडर करने की बात है कि स्ट्रिंग बाय कॉपी पास हो रही है और साथ साथ दो पॉइंटर वेरिएबल पास करूंगा, इन स्टार फर्स्ट, इन स्टार लास्ट, ठीक है? तो यहां से जब मैं कॉल करूंगा ना, तो मैं कॉल ऐसे करूंगा, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, एस पास कर दूंगा, कैरेक्टर भी पास कर लेते हैं, चलो कैरेक्टर पास कर दूंगा और ये जो फर्स्ट, ये हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है, इसके लिए एक पॉइंटर बना लेता हूं, इंट स्टार पी एफ इज इक्वल्स टू एंड फर्स्ट, और लास्ट के लिए बना लेता हूं पी एल एंड लास्ट, एंड लेट्स पास पी एफ पी एल। तो अब यहां पे क्या हो रहा होगा, आपने एड्रेस पास कर दिया है, कॉपी वेरिएबल में एड्रेस पास कर दिया, बट एड्रेस ओरिजिनल दो वेरिएबल्स का ही पास हुआ है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, सबसे पहले फर्स्ट अकरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज, ठीक है? अगर स्ट्रिंग का साइज कैलकुलेट करना है आप एस डॉट साइज कर सकते हो, साइज फंक्शन अवेलेबल होता है हमारे पास स्ट्रिंग में, आई प्लस प्लस, ठीक है? तो मैं जीरोथ इंडेक्स से मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्टेप बाय स्टेप एक एक इंडेक्स आगे बढ़ूंगा। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे अपना करंट कैरेक्टर सी एच मिल गया तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर जाऊंगा लूप से, ठीक लग रहा है? लेकिन ब्रेक करने से पहले मैं इस फर्स्ट वेरिएबल में स्टार फर्स्ट के अंदर ith इंडेक्स स्टोर कर दूंगा, क्योंकि पहली बार मुझे कैरेक्टर मिला है, जैसे ही मुझे कैरेक्टर मिला ये इंडेक्स मैंने इस एड्रेस पे जो वेरिएबल पड़ा है उस पे डी रेफरेंस करके स्टोर कर दिया और ब्रेक कर दिया लूप। सिमिलरली मैं एक और लूप चलाऊंगा राइट से लेफ्ट की तरफ। अब मैं लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए पता है क्या करूंगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाऊंगा। सो एस डॉट साइज -1, लास्ट इंडेक्स से आप 0 की तरफ आओ, आई माइनस माइनस, और इफ एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू सी एच, जैसे मुझे एक कैरेक्टर मिला सी एच के बराबर है, मैं उसका इंडेक्स लास्ट में स्टोर कर दूंगा और वहां से ब्रेक कर जाऊंगा, और वहां से ब्रेक कर जाऊंगा, दैट्स इट, दैट्स इट। ये हमारा लॉजिक हो गया। अब ये फंक्शन कॉल होने के बाद अगर मैं सी आउट करता हूं स्टार पी एफ स्टार पी एल, ठीक है? आप चाहे इसको सी आउट कर लो, आप चाहे ओरिजिनल फर्स्ट और लास्ट को सी आउट कर लो, देख लेते हैं, ठीक है? मतलब मैंने पॉइंटर से डी रेफर भी फर्स्ट और लास्ट को किया और मैं एक बारी ओरिजिनल वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर ही देता हूं। इसको रन करते हैं, देखो पहली बात दोनों में सेम चीज आ रही है जो कि ऑफ कोर्स है, और सही आंसर भी आ रहा है, 0 और 4 आ रहा है। तो जीरोथ इंडेक्स पे एक ए पड़ा है, फोर्थ इंडेक्स पे एक ए पड़ा है। और ऐसा हो क्यों पा रहा है, क्योंकि पीएफ और पीएल में आपने ओरिजिनल फर्स्ट और लास्ट, ये जो ओरिजिनल दो वेरिएबल्स थे इनके एड्रेस पास कर दिए, एड्रेस बाय कॉपी पास हुआ, बट क्योंकि एड्रेस का एक्सेस आ गया है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स में, तो अब इस एड्रेस पे डी रेफर करके जब भी मैं कुछ करूंगा वो ओरिजिनल फर्स्ट और लास्ट को इफेक्ट करेगा। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ना शुरू किया, एक एक करके हर इंडेक्स पे गया, जैसे ही किसी इंडेक्स पे कैरेक्टर मिल गया मैंने वो इंडेक्स स्टोर कर दिया डी रेफर करके, डी रेफर करके स्टोर किया, इसका मतलब सीधा लाइन नंबर 24 पे जो फर्स्ट है वही अफेक्ट हो रहा है, और ब्रेक कर गया लूप से। और सेम चीज करी राइट टू लेफ्ट, मतलब एस डॉट साइज -1 से 0 की तरफ। अगर आप कोड में ध्यान से देखोगे तो ये आपको अपने रेगुलर डबल इक्वलिटी से अलग दिखेगा, ये बस एक फॉन्ट है, फॉन्ट की वजह से आपको ऐसा लग सकता है, वरना आपको हमेशा डबल इक्वल टू ही यूज करना है कंपेयर करने के लिए। एंड दैट्स इट, दैट्स इट। सिंपल तरीके से हम लोगों ने ये दो वेरिएबल पास करे। अब इन दो वेरिएबल को पास करने से आंसर, क्योंकि आंसर में हमें दो चीजें चाहिए थी, एक फर्स्ट इंडेक्स चाहिए था
एक लास्ट इंडेक्स चाहिए था। तो दो चीजें कंप्यूट करके ला पाए। अब दो चीज के लिए ऐसे एरे बना के भी नहीं रिटर्न कर रहे होंगे, तो इट्स गुड कि हमारे पास ऐसे पॉइंटर जैसी फंक्शनैलिटी हो कि यार हम लोग फंक्शन में वेरी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कुछ पास करें, अगर उसमें एड्रेस पास कर पा रहे तो मल्टीपल फंक्शंस उसको अफेक्ट कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस एड्रेस को अफेक्ट कर पाएंगे। सुनने में ऐसा लगेगा अच्छा बहुत सारे फंक्शंस ऐसे तो अफेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो भी सकती है अगर आप बहुत ज्यादा मिसयूज करोगे इस पावर का। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। कुछ भी मतलब ऐसे मतलब प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस खुल गए हैं आपके सामने, मचा सकते हैं हम लोग बिल्कुल ही कोड में। ये थ्योरी है कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स की, कि यार पॉइंटर्स का यूज करके अगर मुझे कॉल बाय रेफरेंस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। आई होप कि ये कॉल बाय रेफरेंस की थ्योरी आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार ये वाला कोड भी खुद से कोड करके देखो, अच्छा खासा ठीक ठाक एल्गोरिदम भी बन जाएगा, साथ ही साथ पॉइंटर का कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंटर्स के ऊपर कुछ और क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब कॉल बाय रेफरेंस को अच्छे से समझ लेने के बाद अब कुछ और टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं हम लोग पॉइंटर्स के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो अब हमारे पास पॉइंटर्स में कुछ ऑपरेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आप इंटीजर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, राइट। दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हो, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये ऑपरेशंस आप कर सकते हो, राइट। सिमिलर एरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इंटीजर्स के साथ ये एरिथमेटिक ऑपरेशन है, एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके ही हम लोग करते हैं। ऐसे ही हम लोग पॉइंटर एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, पॉइंटर्स के साथ भी एरिथमेटिक ऑपरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। सुनने में लग रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि पॉइंटर्स में तो एड्रेस स्टोर करने हैं, तो क्या ऐड करूं मैं क्या ऐड ना करूं। सुनने में ऐसा लग रहा होगा, बट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस आने वाला है, थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे और एकदम दिमाग फट जाएगा कि यार इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स, राइट। सो देखते हैं, हमारे पास पॉइंटर में आप दो तरह के ऑपरेशंस कर सकते हो। पहला है इंक्रीमेंट और दूसरा है डिक्रीमेंट। दो तरह के हमारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एक है इंक्रीमेंट एक है डिक्रीमेंट। ठीक लग रहा है? चलो, दोनों ऑपरेशंस, ये दोनों ऑपरेशंस दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इंटीजर एरिथमेटिक। इंटीजर एरिथमेटिक है ना, जो नॉर्मल आपका 2+3 5 बन जाता है, 2 × 3 6 बन जाता है, उस एरिथमेटिक से थोड़ा अलग चलेगा ये वाला एरिथमेटिक। इसको हमें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलो, ओके। अब जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पे इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट से हम लोग समझते क्या है। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है यहां पे, राइट। तो लेट से आपके पास मेमोरी में, आपके पास एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मेमोरी है, लेट से आपको, आपके प्रोसेस को 1 GB रैम मिली है, राइट। यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल एक्स बनाया जिसका एड्रेस है 0x7d, इस वेरिएबल में 20 वैल्यू पड़ी है, ठीक है। एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया, कैसे बनाओगे आप इस वेरिएबल को, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 20 ऐसे आपने बनाया। अब मैं इस एड्रेस को एक पॉइंटर में सेव कर सकता हूँ, कैसे सेव करूंगा, इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू एंड एक्स, राइट। तो क्या होगा, कहीं पे एक ptr वैल्यू बनेगी और उसमें 0x7d एज एन एड्रेस स्टोर हो जाएगा, इसका अपना कुछ खुद दूसरा एड्रेस होगा। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब अगर आप इस पॉइंटर पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन लगाते हो, इस गिवन पॉइंटर पे, पॉइंटर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन लगने वाली है। सो यहाँ पे ये पीटीआर ही हमारा पॉइंटर है, इस पॉइंटर के ऊपर अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेशन लगाते हो तो ये पता है क्या करेगा, ये अभी 0x7d स्टोर्ड है इसके अंदर, अगर आपने ptr+1 टाइप की ऑपरेशन कर दी तो 0x7d के जस्ट सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी ये उसे पॉइंट करने लगेगा, राइट। अभी देखो, अभी ये पॉइंटर 0x7d को पॉइंट कर रहा है। अगर आपने ट्राई करा एक्सेस करने का ptr+1, ऐसा कुछ करने का ऑपरेशन आपने करा, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपने +1 करने की कोशिश करी तो ptr+1 एक्चुअली इस सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन को एक्चुअली पॉइंट करने लग जाएगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि हेयर इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर वैल्यू, increment of a pointer value refers to
shift of, or I would say shift in memory location, refers to shift in memory location that pointer is pointing to, right? Shift is dependent on size of the type of variable. ठीक है, तो बहुत सारी बातें मैंने कह दी हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन टेक्निकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के लिए वैलिड है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के लिए वैलिड है कि यार जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो पॉइंटर एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन करा, फॉर एग्जाम्पल ptr+1, मैंने एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन करा ptr+1, तो उसके सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जो भी मेमोरी एड्रेस होगा, अभी मेमोरी एड्रेस है 0x70, अब इसके सब्सिक्वेंट नेक्स्ट जो भी मेमोरी एड्रेस होगा हम उसे पॉइंट करने लगेंगे। वहीं पे अगर मैं कर दूं ptr-1, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी जस्ट प्रीवियस एड्रेस होगा हम उसको पॉइंट करने लग जाएंगे। अब तुम्हें लगेगा कि अच्छा 0x70 का नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि आपके पास ऐसा एड्रेस है 0x2, मान लो ये एड्रेस है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा 0x3 या फिर कुछ और। इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं, जिसका आंसर टेक्निकली मैंने यहां लिख दिया है कि जो भी शिफ्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो वेरिएबल है x जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं इसका टाइप क्या है, राइट? इस पे ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पॉइंटर एरिथमेटिक 1.cpp, ठीक है। बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूं ताकि काम आसान हो जाए, है ना। अब तो आदत हो गई होगी ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करके सब कुछ इनिशियलाइज करने की, है ना। जितना ज्यादा हम लोग कोड लिखते जाते हैं उतना ज्यादा आदत बनती जाती है, और आदत बनाना ही एजेंडा है कि यार कोडिंग की एकदम आदत ही लग जाए, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट x इज इक्वल्स टू 20। ये क्या करेगा, मेमोरी में कहीं पे जाके एक बकेट बना देगा जिसका लेबल है x और उसमें वैल्यू भर देगा 20। और साथ ही साथ एक पॉइंटर बना लेता हूँ, int स्टार ptr इज इक्वल्स टू एंड x। एंड x करने से एड्रेस निकल के ptr में स्टोर हो गया, क्योंकि ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है। सबसे पहले करते हैं सी आउट ptr, देखते हैं ptr के अंदर क्या है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं सी आउट ptr, रन करें अगर हम लोग फाइल को, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक एड्रेस प्रिंट हो रहा है 16f83b348, है ना। कुछ तो एड्रेस प्रिंट हो रहा है, हर बार रन करेंगे नया एड्रेस आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, एक स्पेस दे देते हैं और मैं कहता हूँ अब आप ptr मत प्रिंट करो, आप एक काम करो ptr+1 प्रिंट करो। आप ना ptr+1 प्रिंट करो, जरा देखते हैं कि क्या होता है। रन करते हैं। अब देखने की बात क्या है कि ptr क्या है, 0x16bab7348, ये एक एड्रेस प्रिंट हो रहा है। और नेक्स्ट एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है, 0x16bab734c। 4c क्या है, अगर हम 0x है तो हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर की काउंटिंग कैसे होती है, आप 0 से 9 तक जाते हो, फिर A B C D E F ऐसे करके चलते हैं। तो अगर मैं 8 में 4 वैल्यूज और ऐड कर दूं तो +1 करा, तो अगर मैं 4 यूनिट का मान लो एडिशन करता 8 में, तो 8 से फिर 9, 9 से फिर 10 नहीं A, राइट। तो चलो लिख के दिखाता हूँ। सोचो कि अगर मैं हेक्साडेसिमल 8 + 4 करूँ हेक्साडेसिमल के टर्म्स में, तो 8 के बाद +1 करोगे तो 9 आएगा, फिर उसमें +1 करोगे तो A आएगा, तो 2 एडिशन हो चुके हैं। फिर एक और +1 करोगे तो B आएगा, 3 एडिशन हो चुके हैं। एक और +1 करोगे तो C आ जाएगा, और वही हो रहा है वहां पे। पर आपको लगेगा कि +4 क्यों कर रहे हैं, +1 करा है ना हमने तो अब उसका लॉजिक मैं दिखाता हूं। तो अब आपको इनकेस अगर नहीं पता है तो मैं फटाफट बता देता हूं। हमारे पास एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है साइज ऑफ। साइज ऑफ क्या बताता है कि कोई भी मेमोरी में अगर आपने वेरिएबल बकेट बनाया है तो उसका साइज क्या है। तो सी आउट विल से साइज ऑफ एक्स इज, ऐसे यूज कर सकते हो आप, साइज ऑफ एक्स, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये तो फंक्शन जैसा है, बट एक्चुअली साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है। मतलब आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, तो आपको अंदर पैरेंथेसिस नहीं लगाने होंगे, ये भी ऐसे भी चल जाएगा,
बट फॉर द टाइमिंग नॉर्मल सिंटैक्स लेकर चलते हैं, साइज ऑफ एक्स, ठीक है, क्लीन रखते हैं। ऑपरेटर होता है हमारे पास साइज ऑफ, रन करते हैं। क्या तुम देख पा रहे हो कि एक्स का साइज क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब मेरे सिस्टम में, मेरे अपने पर्टिकुलर सिस्टम में एक इंटीजर वेरिएबल का साइज 4 बाइट है। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम में ये साइज कुछ अलग हो। ये साइज किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे कोर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, मशीन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, और कंपाइलर सपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कंपाइलर क्या चीज सपोर्ट करता है। तो मेरे सिस्टम में एक इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट का है। यहीं पे अगर मैं एक डबल बनाऊं, लेट्स से डबल डेक इज इक्वल्स टू 9.8, है ना, और मैं करूं सी आउट, साइज ऑफ डेक इज साइज ऑफ डेक, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं और रन करते हैं। देखो डेसिमल में अगर तुम डबल रख रहे हो, फ्लोट या डबल कर सकते हैं, राइट, लॉन्ग डबल वगैरह भी कर सकते हैं वैसे तो, बट अभी के लिए डबल लेके चलते हैं। तो साइज क्या आ रहा है, 8, ठीक है, ओके। मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ, int स्टार ptr d इज इक्वल्स टू एंड dec, ठीक है। तो मैंने इस वेरिएबल dec वेरिएबल का एड्रेस ptr d में स्टोर कर लिया, ठीक है, और ये डबल का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, इंट का पॉइंटर नहीं। चलो अब यहाँ पे आते हैं, सी आउट करते हैं, ptr d, फिर एक स्पेस देते हैं, और हम क्या प्रिंट करेंगे, ptr d +1 बैकस्लैश n, ठीक लग रहा है। चलो रन करते हैं फाइल को। अब यहां पे ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आ गई है वैसे तो सामने। अब तुम पीटीआर डी का एड्रेस देखो, क्या है, 0x16f5 13340, ठीक है, और पीटीआर डी +1 का एड्रेस देखो, 513348, और 0 + 8 क्या होता है, 8 होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप यहाँ पे +1 यूनिट ऐड कर रहे हो। अब ये +1 यूनिट आपके नॉर्मल इंटीजर 1 जैसा नहीं है। ये +1 पता है क्या कहेगा, मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप कोई भी पॉइंटर +1 कर रहे हो, तो इस +1 का सिग्निफिकेंस है कि वॉट एवर इज द पॉइंटर टाइप, वॉट एवर इज द पॉइंटर टाइप, और उस टाइप का जो भी साइज है आपके सिस्टम में, मान लो इंटीजर का साइज मेरे सिस्टम में 4 बाइट था, दिखाया मैंने, डबल का साइज मेरे सिस्टम में 8 बाइट था, ये भी दिखाया मैंने। आपके सिस्टम में इस पॉइंटर के टाइप का जो भी साइज होगा ना, वो एक यूनिट ऑफ साइज में ऐड करूंगा। तो टेक्निकली आपने इस पॉइंटर के हेक्साडेसिमल एड्रेस में, अगर मान लो ये टाइप इंटीजर है, तो आपने 4 ऐड किया है, हेक्साडेसिमल में 4 ऐड किया है। अगर ये टाइप डबल होता तो आपने हेक्साडेसिमल में 8 ऐड किया होता, क्योंकि मेरे सिस्टम में हेक्साडेसिमल या मैं कहूं डबल तुम्हारा 8 बाइट का है। तो यहां पे जब भी हम लोग ये +1 कर रहे हैं ना, इट इज इक्वलेंट टू सेइंग कि एडिंग 1 यूनिट इक्विवेलेंट ऑफ द साइज ऑफ द टाइप, राइट। कि यार देखो, जैसे स्क्रीन पे वापस आते हैं, कि यार जब हमारे पास पीटीआर था, पीटीआर क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर वेरिएबल का जो एड्रेस था, मेरे सिस्टम में इंटीजर वेरिएबल का साइज 4 है, तो इस एड्रेस 348 में मैं +4 कर रहा हूं, तो 34C बन जा रहा है। वहीं पे डबल का साइज मेरे सिस्टम में क्या है, 8 बाइट है, तो डबल के एड्रेस में मैं 8 ऐड कर रहा हूं। यहीं पे अगर आप पीटीआर डी +2 कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल पीटीआर डी +2 कर लेते हो और रन करते हो, तब देखो 340 से आप 350 पे चले गए हो। अब कैलकुलेशन अगर आप लोग करोगे तो सोचो कैसे होगा। आपने 0 में पहले 8 ऐड किया तो 348 हुआ, 8 में 8 और ऐड कर दो, तो 8 और ऐड करोगे तो 9 पे जाओगे, फिर ए पे जाओगे, फिर बी पे जाओगे, फिर सी डी ई एफ, और फिर 0 अगेन और 1 कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 340 से 350 हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे 16 प्लेसेस, 16 सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है, राइट। +1 करने का मतलब ये नहीं है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू में मैंने 1 ऐड कर दिया, नहीं। +1 करने का मतलब है कि भाई मेरा जो भी वेरिएबल का टाइप था, अगर इंटीजर टाइप था, तो उसके साइज का इक्विवेलेंट, जो 1 यूनिट साइज का इक्विवेलेंट है, आप वो ऐड करो। पीटीआर डी +2 का मतलब है, अब पीटीआर डी क्योंकि एक डेसिमल को या मैं कहूं डबल को पॉइंट कर रहा है, तो व्हेन यू डू पीटीआर डी
plus 2, it is equivalent to saying that whatever is the value stored inside PTRD, add 2 into size of the double in your system, right? It is equivalent to saying this. और डबल का साइज मेरे सिस्टम में क्या है, 8 है. 8 into 2 is what, 16. So technically I am adding 16 to PTRD. ऐसे अगर 3 करूंगा, so 3 into 8 24 यूनिट ऐड होने लग जाएंगे. So it's not going to add just +1, it's going to add 1 unit of the size of the type. जो भी आपका टाइप है, जिस टाइप का पॉइंटर आपने बनाया है, उस टाइप का जो भी एक्चुअल साइज है, जैसे इंट का पॉइंटर है तो इंट का जो साइज है उतना साइज आप 1 यूनिट ऐड करोगे. +2 कर रहे हो तो 2 यूनिट ऐड करोगे. +3 कर रहे हो तो 3 यूनिट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं यहाँ पे PTRD +3 कर देता हूं और रन करते हैं. तो देखो 350 के बाद अब उसमें आपने क्या ऐड करा है, PTRD +3 करा है. अब PTRD क्या था, 340 में अब आप 24 ऐड करने की कोशिश करो. देख रहे हो, अगर आप 24 ऐड करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, क्योंकि 16 ऐड करने पे 350 था, 8 और ऐड कर देंगे तो 358 बन जाएगा. सो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर्स का अरिथमेटिक कर सकते हैं, राइट? अब ये तुम्हें लगेगा कि अच्छा ठीक है, मतलब आपने सर ये बताया मुझे कि सिर्फ इंटीजर्स का एडिशन नहीं है, पॉइंटर्स में भी कुछ कुछ एडिशन है, बट वो नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन से अलग है, वो एक्चुअली साइज ऑफ द वेरिएबल को ऐड कर रहा है. बट क्या करूं मैं इस बात का, इस फैक्ट का हम क्या कर सकते हैं? कोई एप्लीकेशन है क्या, कोई यूज केस है क्या? तो यूज केस देखेंगे, इसका हम लोग यूज केस देखने वाले हैं. बट ये समझना जरूरी है कि अगर आप लोगों ने +1 करा तो क्या हो रहा है, और सिमिलरली आपको ये समझना जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेस देके एक और वैल्यू प्रिंट करता हूं, PTR -1 करने से क्या होगा. अब आप ये बात डिसाइफर कर सकते हो, खुद से सोच सकते हो. अगर PTRD +1 करने से, PTRD +1 या +1 करने से 8 यूनिट ऐड हो रहे थे, 8 बाइट टेक्निकली ऐड हो रहे थे, -1 करने से उतने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो देख लो आपके पास, आप 330 पे थे, आप 328 पे आ गए हो. एग्जैक्टली 8 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. और जब मैं ये यूनिट कहता हूं, जब मैंने आपको +2 कहा तो मैंने कहा ना कि आप 16 यूनिट ऐड करो. ये यूनिट एक्चुअली क्या है, साइज की यूनिट. और साइज की यूनिट हम लोग क्या लेके चलेंगे, बाइट्स लेके चलेंगे. तो डबल हमारा 8 बाइट का है मेरे सिस्टम में, आपके सिस्टम में हो सकता है 4 बाइट का हो सकता है ज्यादा का हो, राइट? तो जो भी इसका साइज है बाइट्स में आपके सिस्टम में, उतनी बाइट आप ऐड कर दोगे अपने एड्रेस में, राइट? तो अगर एड्रेस में मान लो यहाँ पे 38 है और आपने PTR +1 करा है, PTR एक इंटीजर को पॉइंट करता है, +1 करने का मतलब मैं 4 बाइट ऐड कर दूंगा. क्यों? क्योंकि एक यूनिट इंटीजर वेरिएबल का साइज क्या है, 4 बाइट. अगर मैंने 4 ऐड करी तो देखो 38 से 3C पे जा रहे हैं. एंड दैट्स इट. ये हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है पॉइंटर अरिथमेटिक की तरफ. हम लोगों ने देख लिया है कि बेसिक लॉजिक क्या कह रहा है. अब सब्सिक्वेंट पार्ट में अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या सिर्फ +1 या -1 करके ही अरिथमेटिक कर सकते हैं, क्या और भी कोई ऑपरेटर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमें पता है नंबर्स में सिर्फ +1 -1 नहीं, प्लस इक्वल टू भी एग्जिस्ट करता है, या फिर यूनरी प्लस प्लस या माइनस माइनस भी एग्जिस्ट करता है. तो क्या उसका यूज कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि यार ठीक है, ये पॉइंटर अरिथमेटिक एग्जिस्ट करता है, तो इसका कोई यूज है कि नहीं है, कहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं. और इस पूरी की पूरी थ्योरी को आगे चल के हम लोग एरेज से भी कनेक्ट करने वाले हैं. काफी ज्यादा मजा आएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रिज्यूम देयर. बट आई वुड रेकमेंड कि ये वाला जो भी कोड मैंने लिखा है एक बार आप खुद से कोड करके देखो और ट्राई करो कि कैसा आउटपुट आ रहा है. आउटपुट को ऑब्जर्व करो, हेक्साडेसिमल को पेन एंड पेपर पे लिखो, प्लस करने की कोशिश करो हेक्साडेसिमल में, कभी 4 बाइट कभी 8 बाइट, और देखो कि क्या सेम वैल्यू आ रही है या नहीं. सो गाइस, अब थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग चुका है पॉइंटर अरिथमेटिक के ऊपर. अब थोड़ी बात इसके ऊपर हम लोग और करते हैं, ठीक है? अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंटर है, मान लो हमने एक int स्टार PTR बनाया, उसमें कुछ तो x स्टोर के, और यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल भी है, int x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है? सो अब हम लोग इस पॉइंटर वेरिएबल पे क्या कर सकते हैं, PTR +1 करेंगे अगर, तो हम लोग 4 बाइट्स, अगर मैं अपने सिस्टम के रेफरेंस फ्रेम में बात करूं, अपने सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो एक इंटीजर मेरे पास 4 बाइट का है, मैं 4 बाइट ऐड कर दूंगा हमारे PTR, जो भी एड्रेस हमारे पास PTR में स्टोर्ड है. और अगर PTR -1 करूंगा तो 4 बाइट मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल सबट्रैक्शन और एडिशन चलेगा. अब C++ में हमारे पास ये जो प्लस का सिंबल है, नंबर्स के साथ दो और तरीके से यूज हो सकता है, राइट?
ऐसे प्लस इक्वल्स टू भी कर सकते हैं और ऐसे प्लस प्लस भी कर सकते हैं, और इस प्लस प्लस में भी हमारे पास एक पोस्ट फिक्स है, एक प्रीफिक्स है, राइट। तो एक्चुअली हम लोग पॉइंटर्स के साथ ये चीज भी कर सकते हैं कि यार अगर मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ एंड बॉलर प्लेट सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं x इज इक्वल्स टू 10, लास्ट में रिटर्न 0, और एक पॉइंटर बनाते हैं इन स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड x। ठीक है, पॉइंटर बना लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट पी टी आर, ठीक है, पी टी आर में देख लेते हैं क्या एड्रेस है, एंड देन आई कैन से पी टी आर इज इक्वल्स टू पी टी आर प्लस 1, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। इफ नाउ आई विल डू सी आउट पी टी आर, तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसका मतलब मैं हमारे हेक्साडेसिमल एड्रेस में 4 बाइट ऐड करके दोबारा पीटीआर को एलोकेट कर रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पहले हमारे पास 348 था, 34C हो गया, और पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर प्लस 1, इस टाइप के एक्सप्रेशन का शॉर्ट हैंड तो आपको पता ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू 1, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो सिमिलर आउटपुट आ रहा है ना। तो हम ऐसे प्लस इज इक्वल्स टू 1 या माइनस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन डू पीटीआर प्लस प्लस और प्लस प्लस पीटीआर। अब जो ये पीटीआर प्लस प्लस और प्लस प्लस पीटीआर है, मतलब पोस्ट फिक्स एरिथमेटिक एडिशन और प्रीफिक्स एरिथमेटिक एडिशन, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ कुछ कभी कभी केसेस आ जाते हैं। इन केसेस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो ट्राई करते हैं। मैं लिखता हूँ कि पोस्ट प्री एरिथमेटिक पॉइंटर्स डॉट सीपीपी, ठीक है। इन केसेस को थोड़ा विजुलाइज करना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। इस बारी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, कोई वेरिएबल एक्स बनाते थे और उसका एड्रेस हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इस बारी हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, 2 लेंथ की एरे बनाते हैं और उसमें 1,2 ऐसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में हमारे पास एक 2 लेंथ की एरे बन जाएगी, 0th इंडेक्स पे उसके 1 पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 पड़ा है, और मैं यहाँ पे एक इंटीजर पीटीआर बनाऊंगा। अब देखो इंटीजर पीटीआर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एरे के अंदर दोनों इंटीजर एलिमेंट्स है, तो इंटीजर एलिमेंट्स ये जिस भी एड्रेस पे बने होंगे उनका एड्रेस स्टोर करना है। तो मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ कि यार जब क्योंकि मैंने एक एरे बनाई है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक 2 लेंथ की एरे बनाई है, अब इस 2 लेंथ की एरे में यहाँ दोनों पे एक 1 पड़ा है, एक 2 पड़ा है। तो अगर मैं ये जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे अब तुम बहुत बड़ी मेमोरी के रिस्पेक्ट में देखो तो क्या है, ये एक तरह की बकेट ही तो है। इस बकेट का मुझे एड्रेस चाहिए, इस बकेट का मुझे एड्रेस चाहिए, ये 4 बाइट बड़ी बकेट है और इसका एड्रेस चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है, मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। और 0th इंडेक्स का एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे, ARR ऑफ 0 करके एक्सेस करोगे। कैन आई से दैट ARR ऑफ 0 से 0th इंडेक्स का एलिमेंट आ जाएगा। और एरे भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ बकेट्स ही तो है, राइट। तो अब 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसका मैंने एड्रेस पीटीआर में स्टोर कर दिया, राइट। तो अगर मैं ऐसा कहूँ सी आउट पीटीआर, फिर एक स्पेस दे देते हैं, एंड देन आई से स्टार पीटीआर, ठीक है। देखते हैं डी रेफरेंस करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, रन करते हैं, एंड यू कैन सी पहले तो एड्रेस आ रहा है। ये एड्रेस क्या है, एरे के 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस है, और उस पर वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी है। अच्छा, और अगर यहीं पे मैं कर दूं सी आउट पीटीआर प्लस 1 और एक स्पेस देके एक्चुअली पीटीआर प्लस 1 पे जो कुछ भी पड़ा उसको डी रेफरेंस कर दूं, यहाँ पे डी रेफरेंसिंग कर दूं, ठीक है। सो इफ यू रन इट, तो देखो अब नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट तुम कुछ भी कर दो, लेट्स से 19 कर दो। तो अगर तुम यहाँ पे अब रन करोगे, देखो 19 एक्सेस कर पा रहे। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट हम लोग यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, सिंटैक्स कभी तुम्हें ऐसा भी दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर करा स्टार पीटीआर अभी तक तुम डी रेफरेंसिंग के लिए यूज करते हो, उसके साथ में प्लस प्लस लगा दूं। अब यहां पे मैंने ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, तुम देखने में ऐसा लगेगा कि अच्छा स्टार पीटीआर है, मतलब हम लोग पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे, एलिमेंट तक जाएंगे, एलिमेंट है 1 और उसको 1 को प्लस प्लस करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक्चुअली ऑपरेशन को राइट टू लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, हम लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या होगा,
पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस। अब पीटीआर प्लस प्लस का मतलब क्या है? पीटीआर जो पुरानी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू मतलब जो एड्रेस है हमारे जीरोथ इंडेक्स का, वो एड्रेस रिटर्न हो जाएगा और पीटीआर अपडेट हो जाएगा। अब पीटीआर इस 19 को पॉइंट करने लग गया है, राइट? और तुम उसको डीरेफरेंस करना चाहते हो, तो अगर तुम यहाँ पे सी आउट लगाते हो, अगर मैं यहाँ पे सी आउट लगा दूं तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। क्यों 1 प्रिंट होगा? क्योंकि एक्चुअली पहले आपने पीटीआर रिटर्न कर दिया। पीटीआर इनिशियली पॉइंट किसको कर रहा है? जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो अपने जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। पीटीआर के अंदर तो जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस है, तो उसको हम लोग डीरेफरेंस कर लेंगे। तो जब ये वैल्यू रिटर्न हो गई, तुम डीरेफरेंस करो, उसके बाद पीटीआर प्लस प्लस हो गया, मतलब उसके बाद पीटीआर इंक्रीमेंट हो गया है। अब पीटीआर 19 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? ओके। अब यहां पे अगर तुम एरे को प्रिंट करना चाहो, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ठीक है? अगर तुम यहाँ पे ये एरे को प्रिंट करना चाहो, साथ ही साथ पीटीआर और स्टार पीटीआर इसे प्रिंट करना चाहो, तो देखते हैं क्या आता है। इफ यू रन इट, तो देखो इनिशियली क्या हो रहा था? इनिशियली पीटीआर जीरोथ इंडेक्स से पॉइंट कर रहा था, जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस ये है, और जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट क्या पड़ा है? 1 पड़ा है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में आपने क्या करा? राइट से पढ़ेंगे, पीटीआर प्लस प्लस। पीटीआर प्लस प्लस मतलब पीटीआर रिटर्न पहले कर दो, इंक्रीमेंट बाद में करो। रिटर्न करके उस पर डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया, तो रिटर्न जब करा था वो जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, तो जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट डी रेफरेंस होकर आ गया। और फिर आपने पीटीआर को इंक्रीमेंट कर दिया कि अब पीटीआर 4 बाइट और ऐड हो गया। अब आपने अगर एरे देखा, एरे में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हम लोग पॉइंटर में खेल रहे हैं। पॉइंटर पहले किसी और एड्रेस पे था, अब किसी और एड्रेस पे है, और अगर उस नए एड्रेस को हम लोग डी रेफरेंस करेंगे तो वो 19 जैसा आ रहा है, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा सिंटैक्स आता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पहले डी रेफरेंस किया फिर इंक्रीमेंट कर दिया डी रेफरेंस वैल्यू को, नहीं। आप पहले पॉइंटर की पुरानी वैल्यू रिटर्न कर दोगे, राइट? उसके बाद पॉइंटर को अपडेट कर दोगे, और क्योंकि पुरानी वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न कर दी है, वो डी रेफरेंस हो जाएगी, राइट? क्योंकि इसी के साथ साथ आपके पास एक और एग्जांपल आ सकता है, प्री पोस्ट, राइट? मैं बॉलर प्लेट रेडी कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे आपको एक और एग्जांपल आ सकता है कि यार इंट ARR ऑफ लेंथ 2 इज इक्वल्स टू लेट्स से 5,4, ठीक है? एंड देन वी हैव अ पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू एंड ARR ऑफ 0। मैंने जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस स्टोर कर लिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग समथिंग लाइक स्टार ptr प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस में बाइंड कर दिया है। पेरेंथेसिस में बाइंड कर दिया, इसका मतलब जो कुछ भी पेरेंथेसिस के अंदर है पहले वो इवैल्यूएट होगा। अब पेरेंथेसिस के अंदर क्या है? स्टार पीटीआर, मतलब पीटीआर को डीरेफरेंस कर दो। पीटीआर को डीरेफरेंस किया तो हमें 5 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पीटीआर में जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस स्टोर्ड है, तो उसका एलिमेंट क्या है? 5। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूंगा, राइट, यहाँ पे मैं सी आउट करूंगा, तो सबसे पहले स्टार पीटीआर से वैल्यू 5 मिल जाएगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे प्लस प्लस। स्टार पीटीआर से वैल्यू 5 मिली। अब 5 प्लस प्लस का मतलब क्या है? 5 रिटर्न पहले हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे, और इसी के साथ साथ नीचे लिख दूं सी आउट ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, दिस इज स्मॉल एरर, ठीक है? इफ यू विल रन दिस, तो देखो 6,4 आ रहा है। 6,4 आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब आपने स्टार पीटीआर करा तो आपने एक्चुअली उस एड्रेस पे डी रेफरेंस किया। उस डी रेफरेंस एड्रेस पे पड़ा क्या है? 5 पड़ा है। आप 5 प्रिंट कर दोगे और उसके बाद उस एड्रेस को इंक्रीमेंट करोगे, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटिंग है। इसलिए जब आपने बाद में ARR 0 को प्रिंट किया, पहले तो एक्चुअली 5 प्रिंट हो गया था, क्योंकि ओल्ड वैल्यू रिटर्न होती है और फिर प्लस प्लस काम करता है। अब यहां पे क्योंकि प्लस प्लस काम कर चुका है, पोस्ट फिक्सिंग हो चुकी है, तो ARR ऑफ 0 अपडेट हो गया, 6 हो गया। ARR ऑफ 1 को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो ये भी एक यूज केस हो सकता है। अपने स्टार पीटीआर प्लस प्लस देखा, अब स्टार पीटीआर को पेरेंथेसिस में मैंने बाइंड कर दिया है। और अगर ये दो केसेस समझ में आए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करो, दोनों के दोनों केसेस को खुद से लिखो। देखो मैं एक बारी फटाफट से दोबारा बता देता हूँ कि दोनों केसेस में क्या हो रहा था। देखो अगर आपने करा स्टार पीटीआर प्लस प्लस, तो यहां पे क्या हो रहा है? आप सबसे पहले पीटीआर प्लस प्लस, आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, सबसे पहले पीटीआर प्लस प्लस पढ़ोगे। अब आपको पता है कि कहीं पे भी ए प्लस प्लस लिखा होता है, तो ए की वैल्यू पहले
जहां भी यूज हो रही है वो यूज हो जाती है, जब वो यूज हो जाती है उसके बाद आप इंक्रीमेंट करते हो। तो पीटीआर की वैल्यू पहले यूज कर लेंगे। यूज करने के लिए हमने क्या कहा है, स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर मतलब आप पीटीआर को डीरेफरेंस कर दो। मान लो 5 और 6 पड़ा है, तो पीटीआर 0 को पॉइंट कर रहा था, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सी आउट लगा दूं तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। एक बार 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद आप जो ये पीटीआर की वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट कर दो, तो अब पीटीआर फिर 6 को पॉइंट करने लगेगा, राइट। तो आपने टेक्निकली पॉइंटर अपडेट किया। वेयर एज अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ गई, स्टार पीटीआर प्लस प्लस, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस के अंदर चीजें पहले रिजॉल्व होंगी। पैरेंथेसिस के अंदर डीरेफरेंसिंग हो रही है, हम 5 पे हैं, तो हम लोग 5 प्रिंट कर देंगे क्योंकि 5 की वैल्यू सी आउट को मिल जाएगी। और फिर ये जो बकेट है जिसमें 5 है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, पोस्ट फिक्सिंग है, तो यहां पे वैल्यू 5 + 1 6 हो जाएगी, राइट। ऐसा कुछ होगा, ये वैल्यू 4 थी ऑलरेडी, है ना। अब इसके अलावा भी कुछ केस हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के केस है, राइट। प्री फिक्स ऑपरेटर में क्या होगा, चलो देखते हैं। मैं एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूं। ठीक है, चलो उसके बाद दोबारा से एक एरे बनाते हैं, 2 लेंथ की, 7,5। एक पॉइंटर बनाते हैं, एंड ऑफ ARR ऑफ 0, ठीक है। पॉइंटर 7 पे पॉइंट कर रहा है, मतलब 7 का एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है पॉइंटर ने, और 7 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, स्टार प्लस प्लस पीटीआर। अब यहां पे कुछ क्रेजी हो सकता है। कैसे, अब आपने पहले करा है प्लस प्लस पीटीआर, तो पहले पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। पॉइंटर अभी 7 को पॉइंट कर रहा था, अब पॉइंटर 5 को पॉइंट करने लगेगा। और अब क्योंकि 5 को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद आप डी रेफरेंसिंग कर रहे हो, सो इफ यू विल रन इट, तो देखो 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप पहले 7 से 5 चले गए, क्योंकि प्रीफिक्स है। पहले पीटीआर पे ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू होगी वो यूज होगी दूसरी ऑपरेशंस के लिए, दूसरी चेन ऑपरेशंस के लिए। तो पहले पीटीआर 7 पे पॉइंट करता था, पहले पीटीआर इस 7 पे पॉइंट करता था, अब पीटीआर 5 पे पॉइंट करता है, और उसके बाद आपने उसको डी रेफरेंस किया है इस स्टार का यूज करके, हेंस 5। और अगर आप देखोगे एरे एरे में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, राइट। सो इफ आई विल रन इट, तो देखो एरे एज इट इज है, एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्टार पीटीआर, स्टार प्लस प्लस पीटीआर के अलावा एक केस और हो सकता है, राइट। अभी तक देखो हम लोगों ने एक केस और फिगर आउट करना बाकी है। क्या फिगर आउट कर सकते हैं, दोबारा से अगेन बॉलर प्लेट, ठीक है, चलो। सो इंट ARR ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, लेट्स से 8,2, राइट। int star ptr is equals to and ARR of 0, so as simple as that। और अब मैं ऐसा कुछ करता हूं, सी आउट प्लस प्लस स्टार पीटीआर। अब देखो प्लस प्लस स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, अगेन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहा है स्टार पीटीआर, इसका मतलब पीटीआर इनिशियली 8 को पॉइंट कर रहा है, राइट। पीटीआर में 8 का एड्रेस स्टोर्ड है, तो अगर आप स्टार पीटीआर करोगे तो एग्जैक्टली इस बकेट 8 पे ही पहुंच जाओगे, राइट। और फिर आप कह रहे हो प्लस प्लस, तो इस बकेट 8 का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, तो यहां पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 9 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस पीटीआर है, प्रीफिक्स है, तो पहले प्रीफिक्स अपना सारा काम कर देगा, फिर सी आउट को वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी क्या, 9। और इसी के साथ साथ अगर आप एरे को भी चेक करोगे, इसी के साथ साथ अगर आप एरे को भी चेक करोगे, इन दैट केस एरे भी अपडेटेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप पीटीआर 8 को पॉइंट कर रहा था, आपने स्टार पीटीआर करा, आप एग्जैक्टली उस बकेट 8 पे पहुंच गए, फिर आपने प्लस प्लस कर दिया, तो बकेट अपडेट कर दी। अब बकेट अपडेट होगी तो असली एरे अपडेट होगी ना। दिस इज द पावर ऑफ पॉइंटर। आप मेमोरी में बैठे बैठे कहीं पे भी जा सकते हो, अपने हिसाब से ऑपरेशन कर सकते हो। 4 वेरिएशन हम लोगों ने देखी है, 4 वेरिएशन हम लोगों ने देखी है।
पहला है स्टार पीटीआर प्लस प्लस, फिर है स्टार पीटीआर प्लस प्लस, इसका प्रीफिक्स वर्जन ऑफ कोर्स आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है स्टार प्लस प्लस पीटीआर और प्लस प्लस स्टार पीटीआर, राइट। इस वाले केस में फर्स्ट वी डू डीरेफरेंसिंग, फर्स्ट डीरेफरेंस, देन increment the dereferenced value, right। whereas यहां पे first move pointer by 4 bytes, in my system at least by 4 bytes, and then dereference it, right। so ये दो हमारे पास नए केसेस आए हैं, राइट। अब हो सकता है प्रोडक्शन लेवल कोड में हमेशा आपको ऐसे स्टार प्लस प्लस पीटीआर देखने को ना मिले, बट काफी सारे ऑनलाइन टेस्ट में, कोडिंग टेस्ट में पॉइंटर्स को ना घुमा फिरा के पूछा जाता है। बट अगर आप सिंपल लॉजिक से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या है डीरेफरेंसिंग, पॉइंटर क्या है, ओवरऑल ये कंसेप्ट क्यों यूज हो रहा है, तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं, राइट। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स पॉइंटर एरिथमेटिक के, जिसका यूज करके हम लोग पॉइंटर्स पे थोड़ी और ऑपरेशंस लगा सकते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हमेशा अगर मुझे एरे के एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करना है तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही करने वाला हूं? इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, कंसेक्यूटिव पार्ट में, जहां पे मैं ये बताऊंगा कि पॉइंटर की ये पूरी थ्योरी, जिसमें आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसके अंदर एक मेमोरी स्टोर कर पा रहे हो, उसको डीरेफरेंस कर पा रहे हो, मतलब उस मेमोरी पे जा पा रहे हो, ये पूरी की पूरी थ्योरी कैसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास एरेज से मिल जाती है। एरेज क्या था? कंटिन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं कह सकता हूं वो कंसेक्यूटिव सेट ऑफ बकेट्स है, और मैं पहली बकेट का अगर कहीं से भी एक्सेस ले लूं तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं? इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड रेकमेंड ये चारों फाइल्स आप खुद से कोड करने की कोशिश करो, जहां पे मैंने चारों के चारों केसेस बताए हैं। इससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा पॉइंटर्स को लेकर, और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव टू द एरेज विद पॉइंटर्स पार्ट एंड सी कि क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि एरेज और पॉइंटर्स को रिलेट करवाते हैं। तो गाइस, अब हम लोगों को आइडिया लग गया है कि बेसिक पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स में अरिथमेटिक लगा पा रहे हैं, हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर पा रहे हैं, तो टेक्निकली थोड़ा सा तो एडवांस्ड वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। बट पॉइंटर्स से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एरेज का, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब काफी बढ़िया भी लगा होगा आपको। एरेज पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करी हमने, 2D एरेज के बारे में बात करी, काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब पॉइंटर्स के इस कंसेप्ट को हम लोग एरेज के साथ काइंड ऑफ लाइक मर्ज करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें एक फैक्ट इन्वॉल्व है। एक बार आपने वो फैक्ट एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, ट्रस्ट में आप पॉइंटर्स को लेकर एक और पावर ऐसे अनलॉक कर दोगे। जैसे अपन लोग गेम खेलते हैं, गेम में कुछ एक एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी को क्रॉस करते हैं तो कुछ अनलॉक हो जाता है, राइट। तो अभी तक हम लोग पॉइंटर्स में वो चीज करते भी आ रहे थे, क्या पावर है यार, क्या बढ़िया चीज है पॉइंटर्स। अब एक और चीज पढ़ेंगे और उससे एक लेवल और अपग्रेड करेंगे, एक लेवल और अनलॉक करेंगे, राइट। तो चलो बात करते हैं। अब ये जो भी बात है, क्योंकि पॉइंटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करते हैं, जावा में या पाइथन में पॉइंटर्स नहीं है, तो ये चीज हम लोग अभी सी प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स, राइट। कि यार अभी कुछ पुराने एग्जाम्पल्स में मैंने अभी क्या करा था, एक एरे बनाई थी, मैंने एक एरे बनाई थी। एरे में एक वैल्यू ली लेट से 12, एक वैल्यू ली लेट से 5, राइट। ये एरे का 0th इंडेक्स है, ये एरे का फर्स्ट इंडेक्स है, राइट। अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि यार टेक्निकली देखा जाए, अगर ये हमारे पास एरे है तो ये एरे भी तो हमारे मेमोरी बकेट, अपने पूरी जो प्रोसेस की मेमोरी है उसके अंदर बनी है। और एरे होता क्या है? कॉन्टिग्यूअस क्रॉस सेक्शन ऑफ मेमोरी है, कि हम लोग कॉन्टिग्यूअस वे में मेमोरी में चीजों को स्टोर करते हैं। तो यार अगर कॉन्टिग्यूअस वे में स्टोर कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर इंडेक्स पे कहीं ना कहीं एक बकेट ही तो है। ये भी एक बकेट है, फिर ये भी एक बकेट है, मान लो एक और इंडेक्स होता है एरे का तो वो भी एक बकेट होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए कुछ एग्जांपल्स पहले आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ऐसा कुछ करा था, इंट ARR, इंटीजर की एक एरे बनाई 2 लेंथ की, लेट्स से उसमें मैंने 12,5 डाल दिया, और उसके बाद मैंने एक पॉइंटर इनिशियलाइज किया था इंट स्टार PTR, जिसमें मैंने एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स ऐड कर दिया था कि 0th इंडेक्स का क्या एड्रेस है वो कैलकुलेट करके पॉइंटर में स्टोर कर दो।
तो मैंने टेक्निकली एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। मान लो इस ये जो 0th इंडेक्स पे बकेट है इसका एड्रेस था 0x70, तो मैंने 0x70 यहाँ स्टोर कर दिया था, राइट। अब सोचने की बात क्या है कि जब हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ रहे थे तो हमने एक बात रियलाइज करी थी कि यार अगर मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में +1 ऐड कर देता हूँ, राइट, तो वो 4 बाइट ऐड हो जा रहे हैं, 4 बाइट उसमें ऐड हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब ये है कि यार जब आप यहाँ पे मान लो आपने एक इंटीजर की बकेट बनाई, इंटीजर मेरे पास 4 बाइट का है, राइट, 4 बाइट का है। तो 4 बाइट्स का मतलब कुछ ऐसे ऐसे हमारे पास 4 बाइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं इसको, राइट। ऐसे 4 बाइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब भी मैं कहता हूं ना कि यार ये इस वेरिएबल में यहाँ पे इंडेक्स है 0x70, ये इंडेक्स ना इसकी पहली बाइट का ही इंडेक्स है, राइट। तो इसलिए जब हम लोग एक्चुअली +1 करते हैं और वो 4 बाइट ऐड करता है, तो वो यहां से जंप मार के 4 बार जंप मार के इस एड्रेस पे आ जाता है, राइट। अच्छा, ये तो चलो सिंपल बात है। बट एरेस के साथ एक और स्पेशल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि यार एरे का जो नेम होता है ना, एरे का जो नेम होता है ARR, अगर आप जस्ट ये चीज कर दो सी आउट ARR, दैट्स इट, बस बस इतना प्रिंट कर दो, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? आप सोच के बताओ। एक्चुअल में 0th इंडेक्स पे जो ये एरे में बकेट है, या मैं कहूँ 0th इंडेक्स पे जो ये वैल्यू है, एक्चुअली एरे का जो नाम होता है ना, वो उसी का एड्रेस होता है। तो मान लो अगर इसका एड्रेस तुम्हारा बेस एड्रेस 0x70 था, तो एरे का नाम एक्चुअली एक पॉइंटर की तरह एक्ट करता है। एरे के नाम में अगर इसको प्रिंट करोगे तो टेक्निकली एरे में आपने ये एड्रेस ही स्टोर कर रखा है, राइट। तो इस पॉइंटर की वैल्यू आप प्रिंट कर लो, चाहे एरे के नाम से डायरेक्टली प्रिंट कर लो, आपको ये बेस एड्रेस ही मिलेगा। लेट मी शो यू। सो एरेस एंड पॉइंटर्स, बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। एक एरे बनाते हैं, लेट से 3 लेंथ की बना लेते हैं, 15 12 6। ओके, मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ और पॉइंटर में एरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस मैं स्टोर कर लूंगा। इंट का पॉइंटर बना रहा हूँ क्योंकि इंटीजर एरे। अब जरा ये देखो, मैं पॉइंटर प्रिंट करूंगा अगर, तो डायरेक्टली पॉइंटर के अंदर जो भी कंटेंट है, पॉइंटर वाली इस बकेट में जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा। क्या कंटेंट है? एड्रेस है। साथ ही साथ मैं एरे का जस्ट नाम प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना क्या होता है। रन करते हैं, एक बार इन दोनों वैल्यूज को मैच करो। 0x16b2 8b338, 0x16b2 8b338। इसका मतलब नेम ऑफ द एरे, एरे का ये नाम एक्चुअल में एक पॉइंटर है एरे के बेस एड्रेस पे, राइट। तो जब भी आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, आप एक्चुअली इसी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो मिलेगा, अच्छा पॉइंटर है, डी रेफरेंस हो पाएगा क्या? देखते हैं, एक स्पेस ऐड करते हैं, फिर मैं पहले स्टार पीटीआर करता हूँ, पीटीआर से डी रेफरेंसिंग करता हूँ, फिर एक स्पेस ऐड करके स्टार ARR करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। रन करते हैं। क्या तुम देख पा रहे हो दोनों सेम वैल्यूज दे रहे हैं? स्टार पीटीआर, क्यों? पीटीआर 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, 0th इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करके बैठा है, तो 0th इंडेक्स पे डी रेफरेंस करके जाएगा, वहां जो भी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ARR, जस्ट द नेम ऑफ द एरे, भी 0th इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करके बैठा है, डी रेफरेंस करोगे 0th इंडेक्स पे जाएगा और वैल्यू को वापस ले आएगा। तो यहां पे आपके पास 15 प्रिंट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। इसकी इस इसकी मदद से स्पेसिफिकली बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। अब थोड़ी देर पहले हमने पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़े थे। पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था? तुम पीटीआर +1 करोगे, 4 बाइट ऐड हो जाएगी अगर पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर है। तो अब ARR में मान लो मैं ARR +0 कर दूं,
तो कोई बाइट ऐड नहीं होगी। और इसको अगर मैं डी रेफरेंस करूं तो ARR बेस एड्रेस है, उसमें जीरो ऐड किया मतलब कुछ ऐड नहीं हुआ, उसको डी रेफरेंस किया तो एक्चुअली मुझे जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू मिल गई, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट स्टार ऑफ ARR प्लस 0, है ना। देखो इसको रन करते हैं, 15 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने करा ARR+1, ARR+1 करने से क्या होगा, एरे में एरे के नाम में ARR में एरे का बेस एड्रेस स्टोर्ड है, +1 करोगे तो बेस एड्रेस किसका है, टेक्निकली ये एक इंटीजर बकेट ही तो है, मल्टीपल कंटिन्यूअस इंटीजर बकेट्स ही होती हैं अरे, तो ये इंटीजर बकेट ही तो है। +1 करूंगा तो मेरे सिस्टम के हिसाब से इंटीजर के साइज जितना एडिशन हो जाएगा तो हेक्साडेसिमल में एडिशन होगा। तो अगर मान लो मेरे में इंटीजर 4 बाइट का है, 0x70 में 4 बाइट ऐड करूंगा तो क्या वो मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो बकेट है उसका एड्रेस नहीं दे देगा। तो ARR+1 करने से मुझे फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस मिल जाएगा और उसको मैं डी रेफरेंस कर दूंगा तो मुझे इससे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं, स्पेस प्रिंट कर देते हैं, ARR+1 कर देते हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एरे का जो नाम है वो एरे के बेस इंडेक्स पे एक पॉइंटर ही है, तो जो काम आप एक नॉर्मल पॉइंटर से कर सकते हो वो ARR लिख के भी तो कर सकते हो। तो चलो रन करते हैं, देखो 12 का एक्सेस आ रहा है, ARR+1 करने से फर्स्ट इंडेक्स का एक्सेस आ रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, ARR+2 करने से क्या मैं कह सकता हूं कि सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। चलो देखते हैं, स्टार ARR+2, राइट, और देखो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो कितना आसान तरीके से सब कुछ सॉल्व हो गया है ना। हमारे पास एरे के अंदर, एरे का जो ये नाम है इसके अंदर एरे का बेस एड्रेस स्टोर्ड है, एरे का बेस एड्रेस स्टोर्ड है मतलब एड्रेस स्टोर्ड है, तो ये एक तरह का पॉइंटर है। एड्रेस तो खाली पॉइंटर्स ही स्टोर करते हैं, तो सारी पॉइंटर अरिथमेटिक की थ्योरी यहां लग गई। इसका मतलब अगर मैं एक लूप लगाऊं फॉर लेट सॉरी फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, मान लेते हैं n हमारी एरे की लेंथ है, ठीक है, और मैं करूं सी आउट स्टार ARR एट लाइक गिवन एरे प्लस i, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर देते हैं, और मैं इसको रन करूं अगर, तो एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो टेक्निकली जब भी आप ARR ऑफ 0 लिख रहे हो उससे जीरोथ इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो, ARR ऑफ 1 लिख रहे हो उससे फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो, आप इस तरीके से भी जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस कर पाओगे। ये बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टी है, राइट। इससे हमारे पास सिंटैक्स के एक नई वेरिएशन आ गई है। हमें ये पता लग गया है कि एरेस का जो बेस इंडेक्स है वो एरे के नाम में स्टोर्ड है, तो कभी भी मुझे उसको पॉइंटर्स की तरह रेफर करना है मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, राइट। और इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कॉल बाय रेफरेंस की भी ओपन होती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हारे सामने एक फंक्शन लिखता हूं, ठीक है, arrays and pointers 1.cpp, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिखता हूं, लेट्स से इंट प्रोसेस, या वॉइड प्रोसेस कर देता है, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता मैं। और अब सोचने की बात क्या है, मैं यहाँ पे एक एरे पास करना चाहता हूँ। अच्छा, एरे तो पास करना चाहते हो आप, कैसे पास कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो इंट ए, ऐसे करके आप एरे पास कर सकते हो और एरे की लेंथ पास कर सकते हो, राइट। क्यों ना मैं पॉइंटर वाला सिंटैक्स यूज करूं, क्यों ना मैं एरे का जो बेस इंडेक्स है मतलब जीरोथ इंडेक्स है उसका एड्रेस पास कर दूं। कोई भी आप एड्रेस पास करते हो तो किस में पकड़ते हो, पॉइंटर में पकड़ते हो, मैं ऐसे पॉइंटर पास कर सकता हूं।
अगर मैंने ऐसे पॉइंटर पास किया तो इसमें कुछ एड्रेस आएगा। अब वो एड्रेस किसी का भी हो सकता है, वो किसी इंटीजर बकेट का एड्रेस हो सकता है, राइट। मैं किसी इंटीजर एक्स का एड्रेस भेज दूं, या एरे के 0th इंडेक्स की जो बकेट है उसका एड्रेस भेज दूं, और इन 10, राइट। इसका मतलब inside this function we have the access of the same array in the main। अगर आप मेन में एक एरे बनाते हो int arr, लेट्स से 3 लेंथ की, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रोसेस फंक्शन कॉल कर देता हूँ, प्रोसेस ऑफ, और एरे का खाली नाम भेज देता हूँ और साइज भेज देता हूँ 3। अगर मैंने सिर्फ एरे का नाम भेज दिया, एरे के नाम में एरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस होता है, तो मैंने एड्रेस पास कर दिया, ये एड्रेस इस पॉइंटर में मैंने पकड़ लिया। अब इस पॉइंटर में अगर मैंने एड्रेस पकड़ लिया तो एरे का एक्सेस करना हमें आता है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, सी आउट स्टार arr प्लस i। देखो सही लग रहा है, इसको रन करते हैं 512। देखो सारा सब कुछ कनेक्ट हो गया, राइट। हम लोग पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉल बाय रेफरेंस कैसे करना है। हम एग्जैक्ट वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते थे, फिर उसी एड्रेस से जब चेंजेस करते थे तो ओरिजिनल वेरिएबल में ही चेंजेस होते थे। अब एरे के नाम में एरे का एड्रेस होता है, बेस इंडेक्स का एड्रेस होता है, और पॉइंटर अरिथमेटिक की मदद से हमें समझ में आ गया कि यार जब भी तुम कुछ +1 +2 करोगे तो बकेट की साइज जितना आप एडिशन उसके हेक्साडेसिमल एड्रेस में कर दे रहे हो। तो उन सारे कंसेप्ट का यूज करके मैंने सिंपल लूप लिख दिया। एंड इन फैक्ट मान लो मैं यहां पे ऐसा कुछ कर दूं, स्टार arr प्लस 1 इज इक्वल्स टू 33। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि arr प्लस 1 मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है एरे का, उस पर जाके वैल्यू 33 कर दो। और अब मैं यहां पे सेम लूप लगाता हूं, प्रोसेसिंग के बाद का एक लूप लगाता हूं। लेट्स से यहां पे इस तरीके से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, सेम लाइन में प्रिंट कर दूंगा सब। रन करते हैं, देखो फर्स्ट इंडेक्स एक्चुअली अपडेट होकर 33 हो गया। कैसे? क्योंकि जब आपने यहाँ पे एरे का एड्रेस पास किया तो लाइन नंबर 13 पे जो एरे बनी है उस ओरिजिनल एरे का एड्रेस पास हुआ है, तो जो भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो उस ओरिजिनल एड्रेस पे ही हो रहा है, तो ओरिजिनल एरे बदल गई। इसका मतलब एरेज बाय डिफॉल्ट अगर तुम ऐसे पास कर दोगे पास बाय रेफरेंस हो जाएगी, राइट। और जो बेस्ट पार्ट होता है टेक्निकली, जो ये सिंटैक्स है ना स्टार arr प्लस आई का, यही सिंटैक्स यूज होता है, मतलब इंटरनली वो यही चीज कर रहा है। whenever you write int i equals to 0, i less than n, i plus plus, और अगर आप यहां पे करते हो सी आउट arr at i, अगर आप ये चीज करते हो तो इंटरनली जो लाइन नंबर 7 पे सिंटैक्स है वही सिंटैक्स, मतलब इंटरनल लॉजिक वही है, सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर है, सिंटैक्स में डिफरेंस है। अभी भी ये एरे के इस बेस 0th इंडेक्स के एड्रेस को पकड़ेगा और टेक्निकली उसमें प्लस आई कर रहा होगा और उसको डी रेफरेंस कर रहा होगा। उसका समझ लो ये शॉर्ट हैंड है, मतलब ये जो भी कुछ मैंने लिखा इसका ये बस एक शॉर्ट हैंड है, राइट। इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग सेम टू सेम एज इट इज। सो गाइस अब हम लोगों को एरेज और पॉइंटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पता है। अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और यूज केसेस देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि एरे का जो नेम होता है, नेम ऑफ द एरे, इट एक्चुअली स्टोर्स एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स। जो भी 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, जो भी 0th इंडेक्स की बकेट है, उसका एड्रेस है स्टोर करता है। और अगर एड्रेस स्टोर कर रहा है तो टेक्निकली ये एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर अरिथमेटिक करके हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर आप arr प्लस 1 करोगे तो ये फर्स्ट इंडेक्स वाली बकेट को पॉइंट करने लगेगा, arr प्लस 2 करोगे तो सेकेंड इंडेक्स वाली बकेट को पॉइंट करने लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, राइट। ओके, अब टेक्निकली इस पूरी थ्योरी का यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक नया पॉइंटर बना सकते हैं int स्टार ptr, जो टेक्निकली डायरेक्टली हमें फर्स्ट इंडेक्स का ही एक्सेस दे दे। या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हो int स्टार ptr2, जो लेट से डायरेक्टली हमें फिफ्थ इंडेक्स का ही एक्सेस दे दे। अब तुम्हें लगेगा मान लो कि एरे में फिफ्थ इंडेक्स है ही नहीं, तो उसकी जगह गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो
ARR प्लस 5 करने से क्या होगा, एरे के बेस इंडेक्स में या बेस एड्रेस में 5 ऐड हो जाएगा, मतलब 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, अगर मान लो इंटीजर की एरे है तो 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर ऐड हो जाएगा, और ये भी एक एड्रेस होगा जो कि मैं PTR2 में पास कर दूंगा, राइट। ओके, सो एक नई फाइल बनाते हैं, arrays and pointers 2.cpp। ठीक है, int main रिटर्न 0। चलो, तो एक एरे बनाते हैं 3 लेंथ की, ठीक है, और मैं एक पॉइंटर बना सकता हूँ int स्टार ptr इज इक्वल्स टू लेट से ARR प्लस 2। अब ARR प्लस 2 करने से क्या होगा, ARR में 0th इंडेक्स का एड्रेस है, प्लस 2 करूंगा तो उसमें सेकंड इंडेक्स का एड्रेस आ जाएगा, ARR प्लस 2 से सेकंड इंडेक्स पे जो बकेट है उसका एड्रेस फेच हो जाएगा, और वो मैं PTR में स्टोर कर पाऊंगा। ठीक लग रहा है? चलो, इसको 5 लेंथ की एरे ही बना लेता हूँ 3 की जगह, है ना। एंड देन इफ आई डू सी आउट स्टार PTR, अगर मैं PTR प्रिंट करने की कोशिश करूं तो देखो 3 प्रिंट हो रहा है, और क्या मैं कह सकता हूँ सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 3 है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं पॉइंटर अरिथमेटिक लगा सकता हूँ, सो आई कैन डू समथिंग लाइक स्टार PTR प्लस प्लस, और इसके बाद अगर मैं PTR को प्रिंट करूंगा और डी रेफरेंस करके प्रिंट करते हैं, ठीक है, देखो अब वो 4 पे जा रहा है, राइट, अब वो 4 पे जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है क्योंकि इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया है, इससे कंप्यूटेशन हो रहा है, बट इस कंप्यूटेशन का जो रिजल्ट है वो मैं कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, बस कंप्यूटेशन कर दे रहा हूँ कि पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, ये टेक्निकली एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा हूँ, उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, राइट। अब मैं डिक्रीज भी तो कर सकता हूँ, PTR माइनस माइनस कर सकते हैं, वो दोबारा 3 को पॉइंट करने लग जाएगा, स्टार PTR, है ना, वो दोबारा 3 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। एरेस पे अगर मैं एक दूसरा पॉइंटर रख के इटरेट करना चाहता हूं हेयर एंड देयर, तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई कि यार अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एरे है और उसके कुछ एलिमेंट्स को पॉइंट करना है तो मैं पॉइंटर्स का यूज करके कर सकता हूं। तो गाइस अब हम लोग ने पॉइंटर एरिथमेटिक के साथ और एरेस के साथ पॉइंटर के कुछ केसेस कंसिडर कर लिए, राइट। एक और ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस होता है, राइट, जिसमें एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास मान लो एक एरे है 11 12 13, ठीक है, इस एरे का कुछ बेस इंडेक्स का एड्रेस होगा 0x70। हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा पॉइंटर एक और तरीके से बना सकते हैं, अभी तो क्या इन स्टार PTR इज इक्वल्स टू एंड ए कर रहे हैं, तो वो पॉइंटर एग्जैक्टली इस एड्रेस को ही पॉइंट करने लग जा रहा है, राइट। एक और सिंटैक्स है हमारे पास, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज पॉइंटर टू पॉइंट एन इंटायर एरे, टू पॉइंट एन इंटायर एरे, पूरी की पूरी एरे को पॉइंट करने के लिए भी हम लोग एक पॉइंटर बना सकते हैं, ना सिर्फ एक एलिमेंट को, क्योंकि अभी तो क्या कर रहे हैं, इन स्टार PTR इज इक्वल्स टू एंड ARR ऑफ 0 कर रहे हैं, तो सिर्फ 0th एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूरी की पूरी एरे को ही पॉइंट करने लग जाए, मतलब एरे को पॉइंट करने के लिए जो हमारे पास एरे का बेस इंडेक्स है हम उसका यूज करके पूरी की पूरी एड्रेस, पूरी की पूरी एरे को पॉइंट करने लगेंगे। अभी देखते हैं, तो सिंटैक्स क्या है, अगर आपके पास एक एरे है इंट ए साइज 3 11 12 13, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पॉइंटर बना सकते हो, राइट, जो कि क्या करेगा, एक एरे को पॉइंट करेगा। तो देखो आपने एक इंट का पॉइंटर बनाया जो कि एक 3 लेंथ की एरे को पॉइंट करेगा, और 3 लेंथ की एरे का बेस एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, उसके नाम में है, राइट। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करके पूरी की पूरी एरे को पॉइंट करने लग जाएंगे, एंड ए, ARR भी नहीं, इसको ए कर देना चाहिए, एंड ए, राइट। एंड ए करने से क्या हो रहा होगा, एंड ए करने से क्या हो रहा होगा, ये जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है 11 12 13, राइट, इसको एक्चुअली स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का नाम यूज कर रहे हैं, एरे का नाम बेस इंडेक्स पे पॉइंट करता है, तो हम लोगों ने एक्चुअली उस एरे का ही एड्रेस स्टोर करा लिया। इसका मतलब अगर आप कुछ ऐसा करते हो 11 12 13 एंड इंट स्टार p, देखो आप एक पॉइंटर बना रहे हो किसका, 3 लेंथ की इंटीजर एरे पे पॉइंट करने के लिए, एंड ARR,
अगर आप इसको सी आउट करते हो P और A और साथ ही साथ स्टार P और स्टार A, तो देखो क्या होता है, दिस इज A। तो देखो FBB7328, 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 इसका मतलब एरे के नाम में तो एरे का एड्रेस है ही, अब P वेरिएबल में भी एरे का ही एड्रेस है, और अगर आप P को डीरेफरेंस करना चाहते हो तो भी आपको एरे का ही एड्रेस मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपने एरे स्टार ए करा, एरे के इस नेम को डीरेफरेंस करने की कोशिश करी, तो ये तो ऑलरेडी जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब P वेरिएबल क्या है, P वेरिएबल एक पूरी की पूरी एरे को पॉइंट करने लग रहा है, इस टाइम पूरी की पूरी एक एरे को पॉइंट करने लग रहा है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये थ्योरी रेडी है, इस थ्योरी का यूज करके पता है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल 1D एरेस को पॉइंट कर सकते हैं, जिससे टेक्निकली हम 2D एरेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। सो जब भी आप 2D एरे में, लेट से आप ऐसा लिखते हो ARR ऑफ 3 4, तो 3 4 का मतलब क्या है कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी तरीके से एक पॉइंटर बना सकते हैं जो हमारे 2D एरे की एक पूरी की पूरी रो को पॉइंट करेगा, हमारी 2D एरे की एक पूरी की पूरी रो को पॉइंट करेगा। अगर वो पूरी की पूरी रो को पॉइंट कर रहा है तो हम लोग ऐसे स्टार, लेट से मैंने वेरिएबल बनाया P, स्टार P प्लस आई करके उस रो को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार उस रो को एक्सेस कर लिया तो उस रो में एक बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मान लो हमें ये सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं +2 करके डीरेफरेंस कर लूंगा उसको, कैन आई से दैट, +2 करके हम लोग डीरेफरेंस कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो ये वाला जो सिंटैक्स है, जिससे हम लोग एक पूरी की पूरी एरे को ही पॉइंट कर ले रहे हैं, ये हम लोग यूज करके एक पूरे रो को पॉइंट करेंगे। अब रो तो एक नॉर्मल एरे है, उसमें हम लोग नॉर्मल पॉइंटर अरिथमेटिक लगा के डीरेफरेंसिंग करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स x मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो सेकंड इंडेक्स मिल जाएगा, 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो देखो एरेज और पॉइंटर्स के साथ बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। ओवरऑल पॉइंटर्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ओवरऑल पॉइंटर्स का यूज करके काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर्स लिखे जा सकते हैं, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पॉइंटर्स के बारे में नई सीखी, पास बाय रेफरेंस सीखा, कॉल बाय रेफरेंस, पॉइंटर अरिथमेटिक सीखा है, काफी कुछ है नया सीखने के लिए, राइट। सो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया, सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लाइक का बटन बिल्कुल ही ऐसे दबाना ही दबाना है कि भाई अप्रिसिएशन होना चाहिए कि हाँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स ड्रॉप करो कि अच्छा कोई ऐसा पार्ट है जो समझ में नहीं आया, तो विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, राइट। आई होप ये C++ की सीरीज आपको काफी बढ़िया लग रही होगी। जाने से पहले आप लोग PW स्किल्स की वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे भी ये सारे लेक्चर्स अलॉन्ग विद देयर नोट्स एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस अपलोडेड है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। अभी हम लोग पॉइंटर्स का एक लेक्चर और कर रहे होंगे, जहां पे हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे पॉइंटर्स के बारे में, क्योंकि हमें मेन एजेंडा है कि जितना ज्यादा कंसेप्ट हम लोग कंक्रीटली समझ ले उतना बेटर है फाउंडेशंस के लिए, क्योंकि आगे पॉइंटर्स काफी यूज होने वाले हैं। दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट रैप दिस सेशन हियर, इस सेशन को यहीं रैप करते हैं। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ सेशन गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड थैंक यू।